जय हिंद टू ऑल। ध्यान देते हैं बच्चों, आज का नया टॉपिक, आज का न्यू टॉपिक है बच्चों हम लोग का एजियोट्रॉप्स, या इसी को बोल सकते हैं हम बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ध्यान देते हो बच्चों, यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है क्या है, या एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। एट दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एट दैट टाइप ऑफ solution, at that type of solution in which fractional, लिख रहे हैं बच्चों तो ध्यान देना, तो in which fractional distillation is not possible, आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स हो जाएगा। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो। यहाँ पे बच्चों इसका भी मीनिंग क्या है, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्या बोला गया है बच्चों, एट दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब इस टाइप का बच्चों सॉल्यूशन है जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बच्चों पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। देखो बता रहे हैं, जैसे दो लिक्विड्स को हम लोग जब मिक्स करते हैं, जैसे मान लो अल्कोहल ले लिया, वाटर ले लिया बच्चों, ध्यान से समझना। तो मैंने अभी जस्ट बताया भी था बच्चों कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमने कितना रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में, और वाटर का कितना 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में। जब दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, बिना किसी रेशियो को अगर मिक्स करते हैं तो उसके बाद से अगर हीट देंगे हम लोग, तो बताओ अल्कोहल जो है हमारा इजीली क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, कम है एज कम्पेयर टू द वाटर। बात को समझना मेरी, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ना हम उन्हीं दोनों को एक ऐसे रेशियो बना करके बच्चों हम लोग मिक्स कर रहे हैं, एक ऐसा रेशियो बना करके जिसमें दोनों का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो यानी कि दो लिक्विड्स को अगर मिक्स कर रहे हैं और उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा बच्चों, तो इवन हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हो ना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों, काफ़ी आसान है, ध्यान से समझो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब यही होता है बच्चों कि जब दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो उन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है बच्चों, नियरली अबाउट हम लोग सेम कर देते हैं। होता नहीं है लेकिन क्या कर देते हैं हम लोग, सेम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्योंकि वो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट सेम होने की वजह से बच्चों उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं होता कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। आसान है। अब देखो तरह इसी एजियोट्रॉप्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट होता है बच्चों इसका, या लिख सकते हो बच्चों, पहला ऐसे लिख लो पहले, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अब टू टाइप्स का मीनिंग क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। तो पहला इसमें पॉइंट है मैक्सिमम, पहला पॉइंट क्या है बच्चों इसमें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ध्यान से समझना बच्चों, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कहाँ सोच रहे हो, इधर ध्यान दो। मैंने क्या बोला बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। इसको बाई एग्जाम्पल समझते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब है क्या, यहाँ पे एक कंटेनर हमने लिया बच्चों, ओके, और इस कंटेनर में हमने बच्चों ऐड कर दिया अल्कोहल। क्या ऐड कर लिया बच्चों, अल्कोहल ऐड कर लिया, ओके। और अल्कोहल का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमने ले लिया बच्चों 352 केल्विन। कितना ले लिया बच्चों, 352 केल्विन ले लिया। एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही साथ कर लेंगे, नो डाउट। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो पहले बच्चों मैंने कितना लिया 352 केल्विन, किसका लिया, अल्कोहल का। फिर नेक्स्ट हमने लिया बच्चों इसके बाद से वाटर, यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, वाटर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन। तो समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या किया, हमने एक कंटेनर में अल्कोहल ले लिया और एक कंटेनर में हमने क्या लिया बच्चों, वाटर। अल्कोहल में जानते हो क्या है बच्चों, एथेनॉल है। अल्कोहल में क्या है, एथेनॉल। समझ पा रहे हो ना। तो एथेनॉल का C2H5OH होता है। फिर हमने क्या लिया, वाटर ले लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों
373 केल्विन हो जाए। भाई 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 273 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 373 मिल जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ध्यान से देखो इधर, इन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद किसी एक कंटेनर में हमने लिया, तो अब ध्यान से समझना तो ये, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, अलग अलग है ना। इसका क्या है बच्चों, कम है, और इसका क्या है, ज़्यादा है बच्चों। तो यहाँ पे एक हमने रेशियो लगाया बच्चों, यानी कि इट मीन्स अल्कोहल का बच्चों रेशियो हमने क्या किया, बढ़ा दिया, 96% कर दिया। और इसका बच्चों जानते हो कितना परसेंट कर दिया, 4%। यानी कि हमने क्या किया बच्चों, 96% लिया अल्कोहल और 4% हमने क्या लिया बच्चों, वाटर। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारा बॉइलिंग पॉइंट था बच्चों, कितना मिला, 351 केल्विन मिला। कितना मिल रहा बच्चों, 351 केल्विन। भाई दोनों को मिक्स करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट रहा बच्चों इस कंटेनर का, कितना मिला बच्चों, 351 केल्विन। ये बताओ बच्चों, एक चीज नोटिस करना, इन दोनों के कंपैरेटिवली अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाए बच्चों, तो कम है कि ज़्यादा है, देख लो आप लोग, है कि नहीं। अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए बच्चों, तो दोनों को मिक्स करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, एक रेशियो भी लिया 96:4, तो कितना मिला आपका बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीटली कंपोजिशन का, 351। और 351 केल्विन जो दिखा रहा है बच्चों, किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ पा रहे हो कि नहीं। हमने दो लिक्विड्स लिया बच्चों, दोनों को हमने क्या किया बच्चों, एक फिक्स्ड रेशियो में बच्चों मिक्स किया, ताकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। बाद में बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों को जो 96:4 से बच्चों हमने मिक्स किया, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कितने पे आपका सेम हो रहा था, 351 केल्विन पे। लेकिन 351 केल्विन जो बॉइलिंग पॉइंट आया बच्चों इन दोनों से क्या है, लेस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। चलो ये तो समझ में आ गया। अभी आपने डिफरेंस लिखा था बच्चों, याद करिए नॉन आइडियल में, कि दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स लिखे थे ना अभी, दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। तो ये बताओ एजियोट्रॉप्स तो ये बना रहा है ना, लेकिन ये बताओ बच्चों किस में था, नॉन आइडियल में था ना, किस में था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अभी आप लोग पढ़े थे कि दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स, लेकिन नॉन आइडियल में तो बच्चों हम लोग नॉन आइडियल नहीं पढ़े हैं। नॉन आइडियल में क्या पढ़े हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पढ़े। भाई दिमाग को शांत करिए और अच्छे से समझिए सर क्या समझा रहे हैं। हमने बोला बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस में, नॉन आइडियल एंड आइडियल के, कि भाई आइडियल सॉल्यूशन तो एजियोट्रॉप्स नहीं बनाता है, लेकिन नॉन आइडियल बनाता है। लेकिन नॉन आइडियल से तो नहीं पहचाना जा रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आएगा ना कि सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, लेकिन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। चलो इसको भी क्लैरिटी में लेकर आते हैं बच्चों, देखो तो कैसे होगा। ये तो इस कंटेनर को क्या मानना, ए, इसको क्या मानना, बी, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यही नहीं हुआ। चलो एक चीज नोटिस करना, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ए इस कंटेनर के लिए, एंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बी फॉर दिस कंटेनर, ओके, एंड A2B फॉर दिस कंटेनर। अब एक चीज बच्चों नोटिस करो तो यहाँ पे फोर्स ऑफ जो इंट्रैक्शन है बच्चों इन दोनों कंटेनर का, इससे ज़्यादा है कि कम है, दिमाग लगाओ इधर, बच्चा इधर ध्यान दो। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन दोनों कंटेनर का इससे ज़्यादा है कि कम है, हाँ। अब ध्यान से समझना, हमने यहाँ पे सिंबल लगाया ग्रेटर देन का, ठीक है। क्यों लगाया, इसके पीछे का रीजन समझो। ये बताओ बच्चों, इसके वाटर को बॉयल करने के लिए हमको कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 351 केल्विन, राइट। लेकिन ये बताओ बच्चों, इन दोनों का इससे तो कम ही देना पड़ रहा है ना। इन दोनों को बॉयल करने के लिए हमको इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है कि नहीं। भाई जो मिक्सचर है, मिक्सचर से ज़्यादा टेम्परेचर जो इसमें देना पड़ रहा है, तो ज़्यादा देने का मतलब क्या समझ रहे हो, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा ना, नहीं समझे। अरे भाई इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ज़्यादा है, तभी तो वो जो टेम्परेचर हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है उसको बॉयल करने के लिए। और इसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगे, थोड़ा सा इन दोनों से वीकर होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा भी टेम्परेचर हमने दिया बच्चों तो क्या हो गया, ये इवापोरेट हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या बोला। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कैसे आया। और ये स्टेटमेंट बच्चों किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव को कि नेगेटिव को, यार भूल गया ना, अभी जस्ट पढ़े यार हम, इसीलिए बार बार ये सब चीज़ें लिखवा रहे हैं, क्या हम बताएं, तुम इतना कंफ्यूज रहते हो ना। देखोगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए यही ना टर्म्स पढ़े थे अभी हम लोग, ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा। यार क्या ही इतना सोचना, हम नहीं समझ पा रहे, कौन सा रॉकेट साइंस है ये बताओ। जहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा
रॉकेट तुम लोग क्या कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत इजी टर्म्स भाई हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। ग्रेटर देन का सिंबल जहाँ पे आएगा बच्चों वो किसको इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव डिवीजन को। और जहाँ पे लेस देन का आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिवीजन। अभी नहीं समझ में आया, तुम रुला दोगे सच में बता रहे हैं, ऐसे कौन पढ़ता है। एक बार समझाने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर था ना, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम कर रहे हैं। देखो तुम्हारे सामने ही है, हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, बॉइलिंग पॉइंट इसका सेम हो गया, लेकिन दोनों से क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, और इन दोनों का क्या होगा, ज़्यादा है भाई, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। सेम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लो आप लोग, ये तो समझ में आ जाएगा। ये तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मैक्सिमम और क्या हो जाएगा, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देख लो लास्ट टॉपिक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये बताओ यहाँ पे हमने कंटेनर लिया ए, ध्यान देना, और इसमें हमने ऐड कर दिया नाइट्रिक एसिड। क्या ऐड कर दिया बच्चों, नाइट्रिक एसिड, और इसका बच्चों हमने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया 359 केल्विन, गॉट इट। एंड नेक्स्ट बच्चों ले लेना, यहाँ बच्चों हमने ले लिया वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ओके। और इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। समझ में आ रहा है कुछ। ये बताओ इन दोनों का तो नियरली अबाउट बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग क्या है, आसपास है कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, है कि नहीं। तो इन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद बच्चों हमको एक और कंटेनर मिलेगा, इन दोनों बच्चों मिक्स कर दो। ध्यान से समझना बच्चों, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया बच्चों, तो रेशियो देखो हमने क्या लिया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों, 68 रेशियो 32। 68% बच्चों ये ले लिया क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम था, तो हमने इसका अमाउंट ज़्यादा कर लिया, और इसका अमाउंट थोड़ा सा क्या मतलब भाई 30% तक तो कम ही कर दिया, 30% करें 70% तक कम कर दिया, ओके। कम करने के बाद बच्चों तब जाकर के इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था बच्चों वो मिला 393 केल्विन। कितना मिला, 393 केल्विन। आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन 393 केल्विन, है कि नहीं। अभी तो इन दोनों से कंपेयर करो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है मतलब क्या समझ रहे हो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कुछ क्लैरिटी मिल रही है बच्चों। अगर एजियोट्रॉप्स की अगर हम बात करेंगे तो जनरल सा केस है बच्चों, नाइट्रिक एसिड और पानी को जब दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है बच्चों, बढ़ जा रहा है। अभी बताओ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बी क्या होगा, लेस देन हो जाएगा ना, हो गया कि नहीं। क्यों हो गया बच्चों, इसके पीछे का रीजन समझो, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या है, ज्यादा है ना, तो इसको ब्रेक करने के लिए बच्चों हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बच्चों क्या है, इन दोनों के कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाएगा कि नहीं बच्चों। तो दिस इज द एजियोट्रॉप्स। आया समझ में। एजियोट्रॉप्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए बच्चों, 2 पार्ट्स में। बच्चों एक बार मैं जनरली समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से बच्चों मैं ला दूंगा स्लाइड, ध्यान समझो। हमने एजियोट्रॉप्स लिया था जिसमें क्या होता है, 2 लिक्विड्स को अगर मिक्स करते हैं तो दोनों का कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था और एक क्या था, मैक्सिमम। तो मिनिमम में हमने क्या लिया बच्चों, वाटर लिया और अल्कोहल लिया बच्चों। तो अल्कोहल और वाटर को जब मिक्स किया बच्चों, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था बच्चों, फाइनल जो रिजल्ट हमारा आया था बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, इन दोनों से कम हो गया था। तो इसलिए हमने क्या बोला था, कम की बात यानी कि मिनिमम। और मिनिमम में बच्चों ग्रेटर देन का सिंबल लग रहा था, तो किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव डिवीजन, है कि नहीं। और ऐसे ही जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नाइट्रिक एसिड लिया था और अल्कोहल सॉरी पानी लिया था, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, दोनों को मिक्स करने के बाद बढ़ गया था। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया ना। चलो थैंक यू। बाप रे क्या करते हो तुम लोग, ठीक है, कमाल का पढ़ रहे हो तुम लोग।